नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो जो हैं आ चुकी हैं राजनीति विज्ञान से, और जिसने भी नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकता है। तो ये राजनीति विज्ञान का पार्ट 3 है आज। इसमें हम देखेंगे विगत वर्षों में राजनीति विज्ञान से कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सारे क्वेश्चन जो हैं विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम उम्र पूछी है। तो देखिए, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 30 वर्ष? तो राष्ट्रपति बनने हेतु जो न्यूनतम उम्र है वो होनी चाहिए 35 वर्ष। फर्स्ट वाला आपका राइट रहेगा, ए ऑप्शन। दूसरा देखिए क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं? तो 3 शब्द क्या-क्या जोड़े गए हैं? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, ये जो 3 शब्द हैं ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या है? प्रस्तावना में 3 जोड़े गए शब्दों में से एक नहीं है, कह रहा है। अभी बताया मैंने, ऊपर जो क्वेश्चन आया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 3 शब्द, वो थे आपके धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो इनमें से नहीं है, कह रहा है। ठीक है, तो आपका जनगणना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा प्रदान की थी। तो देखिए, गांधी जी ने जो है, महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? आंसर क्या रहेगा 4 का, बताइए। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन और रॉलेट एक्ट। बताइए, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में। तो हेग कहाँ पड़ता है आपका? नीदरलैंड में। सी आपका राइट रहेगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्या है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? बताइए, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। बी आपका राइट रहेगा 6 का। 7 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। सी आपका राइट रहेगा। 8 देखिए, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या पूछी है, क्वेश्चन नंबर 8, तो आपके 5। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। ठीक है, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं तो उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपका विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 10 का। 11 देखिए, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ? इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम जो है गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश। तो देखिए, गैर कांग्रेसी सरकार का गठन जो है सर्वप्रथम जो है केरल में हुआ। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 11 का। 12 देखिए, विधानसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु पूछा है। तो देखिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 12 का आंसर बताइए। तो विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र या न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। डी आपका राइट रहेगा। और विधानसभा में 25 वर्ष न्यूनतम आयु, और विधान परिषद में आपका, इसके साथ साथ ही याद रखें, विधानसभा में 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष। ठीक है, ये याद रखें। देखिए 13 वाला देखिए, वही है। विधान परिषद के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, विधान परिषद में सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु विधानसभा में 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष।
14 देखिए, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। ठीक है, फर्स्ट वाला आपका राइट रहेगा। 15 देखिए, 15 क्या है? जम्मू कश्मीर में विधानसभा की अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष होती है। ठीक है, आगे चलते हैं 16 पर। 16 क्या है? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे आपके सुकुमार सेन। सी आपका राइट रहेगा। अगला देखिए 17, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो देखिए लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है। ठीक है, और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये दोनों पूछे जाते हैं कई बार। तो देखिए लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे आपके अनंत सैनम आयंगर। ठीक है, उपाध्यक्ष ये थे, और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके जीबी मावलंकर। ठीक है, जीबी मावलंकर जो थे आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष कौन थे प्रथम? अनंत सैनम अयंगर। 18 देखिए, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? इन चारों में बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन दिए हैं आपको, बताइए। जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी। तो देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे प्रथम? आपका वी गिरी थे। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। 19 देखिए, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख जो है कौन से अनुच्छेद में है बताना है। 52, 54, 67, 63। तो बताइए भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद संख्या 63 में, 63 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता वो संहारकर्ता कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता वो संहारकर्ता कौन होता है? बताइए कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 21 देखिए क्या है? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए इसमें, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी। 21 का आंसर क्या रहेगा बताइए। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे आपके मोरारजी देसाई। बी आपका राइट रहेगा। 22 देखिए, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो लिए जाते हैं आपका बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ये राइट रहेगा। 23 देखिए, राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो देखिए राज्यों में जो कार्यपालिका होती है उसका प्रधान कौन होता है बताइए। 23, तो राज्य में जो कार्यपालिका होती है उसका प्रधान होता है आपका राज्यपाल। बी आपका राइट रहेगा। 24 देखेंगे, 24 क्या है? देखिए संसद का उच्च सदन कहा जाता है, तो संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। ठीक है, और निम्न सदन कौन सा होता है? निम्न सदन होता है लोकसभा। ठीक है, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। 25 देखिए क्या है? भारत का लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बताइए भारत का लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? 25 का आंसर क्या रहेगा बताइए। तो लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है 42वें संविधान संशोधन को। सी आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया, तो 26 का आंसर क्या रहेगा बताइए। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? आपका 1920 में। ठीक है, तो ये वापस कब लिया था गांधी जी ने? तो ये लिया था, चोरा चोरी की घटना हुई थी आपका 1922 में। तो आंसर रहेगा आपका डी। ठीक है, 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया था। 27 देखिए क्या है? गांधी इरविन समझौता हुआ, तो गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ? 27 का आंसर क्या रहेगा बताइए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। बी आपका राइट रहेगा। 28 देखिए क्या है?
क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया बताइए? क्रिप्स मिशन आया भारत 1942 में। सी आपका राइट रहेगा 28 का। 29 देखिए क्या है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है बताइए? मदर टेरेसा, सुचिता कृपलानी, एनी बेसेंट या इंदिरा गांधी। तो 29 का आंसर क्या रहेगा? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी। डी आपका राइट रहेगा। 30 देखिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है आपका भारत रत्न। 31 देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या है देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 1957 में तो अपनाया गया था, लेकिन किस डेट को अपनाया गया था? डेट भी पूछी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर है उसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 में। 1957 में जो है 22 मार्च को जो है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था। ठीक है। 32 देखिए, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा चक्र में तिलियां कितने होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कितने होते हैं, 24। उसके बाद देखिए राष्ट्रगान जो है जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो देखिए कब अपनाया था जनगण मन को संविधान सभा ने? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ए राइट रहेगा। 34 देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु है, आप सभी जानते हैं क्या है? बाघ। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 34 क्वेश्चन राजनीति विज्ञान से, जो प्रीवियस ईयर्स में जो है पूछे गए क्वेश्चन थे आपके, जो आगामी परीक्षा हेतु आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।